इस लेक्चर में डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी अभी शॉर्टेज हो गई है हमारे इंडिया में। शॉर्टेज का मतलब कमी हो गई है डीएपी। ये एक फर्टिलाइजर है, खाद। ये इस तरह का देखो, इसकी बोरी आती है, एक कट्टा बोल सकते हो या बोरी, और इसमें इस तरह का ये डीएपी होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपके पपीते के बीज होते हैं ना, इस तरह का ये होता है, लेकिन पपीते के बीज नहीं है, ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर को हिंदी में बोलते हैं खाद। और ये किसान खेत में यूज करते हैं, डालते हैं फसलों को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा फसल जो अच्छी फसल हो उसके लिए। कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और अभी शॉर्टेज क्यों हो गई है, इसलिए पूछते हैं। देखो ये बेसिक सा है, डीएपी बेसिक जानकारी है। और आपने देखा होगा आपकी प्रीलिम में भी, पिछले प्रीलिम में भी, किसी भी प्रीलिम को उठा के देख लो, यूपीएससी प्रीलिम में हो या मेंस में, बेसिक क्वेश्चन ही पूछती है। अब देखो भाई साहब, अर्थवॉर्म के बारे में पूछ रही है। अर्थवॉर्म के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंट से, बेसिक है बिल्कुल। और देखो डायरेक्टली जो पिछले एक साल से लेक्चर देख रहा है इस चैनल पे, 40 से 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनके टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल। और जिसने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे उसने अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से, उसका स्कोर भी अच्छा बन रहा होगा। और 2 क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे देखे हैं मैंने 2020 के क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी के में, कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन एज इट कराए हैं हमने, एज इट इज कराए हैं। और आपने अगर जो 72-73 वे शॉर्ट वीडियोज बनी हुई है यूपीएससी की, शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन जिनमें करवाए हुए हैं, उनमें करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन, वो पूछे हैं। तो ये भाई साहब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपकी। देखो फार्मर्स हैं जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के, कर्नाटक के, वो अभी शॉर्टेज फील कर रहे हैं कि कमी हो गई है फर्टिलाइजर की। कौन सा, मेनली डीएपी की। अभी डीएपी देखो चाहिए रबी सीजन के लिए, रबी सीजन बोलते हैं विंटर सीजन, जो ये सर्दी का सीजन आ रहा है, और जो इस विंटर सीजन में फसलें बोई जाती हैं रबी सीजन में, उनको रबी क्रॉप बोल देते हैं। रबी क्रॉप यानी कि रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलें, रबी क्रॉप्स। तो ये जैसे गेहूं हो गया, वीट, या मस्टर्ड हो गई, सरसों हो गई मस्टर्ड, तो ये सारी रबी सीजन की क्रॉप है। तो अभी ये बोई जाने वाली हैं, कुछ सरसों वगैरह तो बोई भी जा चुकी हैं। तो गवर्नमेंट ने देखो पहले 140% तक सब्सिडी इंक्रीज कर दी थी फर्टिलाइजर पे, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर पे, डीएपी पे। 140% सब्सिडी का मतलब क्या है, सब्सिडी का मतलब है सहायता। ये क्या है, कंपनी जो बनाती है ना, जो फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है इस फर्टिलाइजर को बनाती है, तो फैक्ट्रीज को डायरेक्टली सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, ताकि ये किसान को सस्ते दामों पे बेचे। तो क्योंकि भाई साहब ये महंगा ज़्यादा होगा फर्टिलाइजर, तो किसान खरीद कैसे पाएंगे इसको। जब किसान जो फार्मर खरीद नहीं पाएंगे, तो जो उनकी फसलें हैं वो महंगी बेची जाएंगी। महंगी बेची जाएंगी तो भाई साहब फूड सिक्योरिटी कैसे होगी, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, वो कैसे खरीद सकेंगे। और इनके देखो फार्मर बहुत सारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतना जो है डीएपी का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो खरीद नहीं पाएंगे, उनकी फसलें अच्छी नहीं होंगी, तो खुद किसान की लाइवलीहुड सिक्योर नहीं हो पाएगी, उनका ही भाई साहब जो एम्प्लॉयमेंट जो किसान खेती से चलता है वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे नुकसान है। तो इसलिए सब्सिडी देती है, सहायता देती है गवर्नमेंट, जो कंपनी फर्टिलाइजर खाद वगैरह बनाती है, यूरिया, डीएपी वगैरह। तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है ये डीएपी। ये देखो यूरिया हो या डीएपी, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा यूज होता है। यूरिया देखो 14.5 लाख मेट्रिक टन, और हरियाणा में 11 लाख मेट्रिक टन। ये 2022 तक इतनी रिक्वायरमेंट है। और अभी है कितना स्टॉक, 3.4 लाख मेट्रिक टन का पंजाब में, 1.76 लाख टन का मेट्रिक टन का ये हरियाणा में। और डीएपी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 5.5 लाख मेट्रिक टन, हरियाणा में 3 लाख मेट्रिक टन। और है कितना, 1.1 पंजाब में है, 0.29 लाख मेट्रिक टन है इंडिया में। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसका स्टॉक उससे कहीं ज़्यादा कम है। या आप पूरा देख सकते हो आराम से पहुँच करके क्या क्या और इसमें लिखा है। तो डीएपी के बारे में पढ़ते हैं, है क्या। देखो जैसा हमने जाना, ये एक फर्टिलाइजर है, खाद है, और हमारे देश में यूरिया के बाद ये सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यूज होने वाला फर्टिलाइजर है, खाद है। यूरिया देखो आपने देखा होगा चीनी की तरह होता है, वाइट वाइट सा, उसे भी किसान खेत में डालते हैं। ये थोड़ा सस्ता होता है, ये 250-300 में इसका एक बोरी आ जाती है 50 किलोग्राम की। और डीएपी की लगभग भाई साहब 1200 से 1300 रुपये के बीच में आता है इसका, लगभग 1270 के बीच में इसका प्राइस है डीएपी का, इसकी बोरी का। तो ये फार्मर इसे नॉर्मली कब यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं या तो देखो फसल बोनी है, फसल अभी बोनी है, लगानी है क्रॉप, जैसे वीट बोना है, खेत में वीट लगाना है, तो बीज डालना वीट का, उस बीज डालने से पहले खेत में डाल देंगे, इसे छिड़क देंगे, डाल देंगे। या फिर बीज के साथ ही जब वीट बो रहे हैं उस वीट के साथ ही उसे डाल देते हैं। क्योंकि इसमें देखो जो डीएपी है, इसमें क्या है, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो फसलों को चाहिए। और ये फास्फोरस सहायता करता है जो क्रॉप की रूट है, रूट को डेवलप करने के लिए। अच्छी रूट डेवलप हो जाती है, जब रूट जड़ अच्छी रहेंगी फसल की तो फसल भी अच्छी होगी। तो इसलिए इसको
बोने से पहले या बोने के टाइम पे अधिकतर यूज किया जाता है डीएपी को। इसमें देखो 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है, और जो यूरिया के सिमिलर होता है, लेकिन यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। तो अभी कारण क्या है जो शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है डीएपी की? क्योंकि देखो ग्लोबल सप्लाई में डिप्रेशन हो गया, डिसरप्शन हो गया, मतलब ग्लोबल सप्लाई जहाँ से हम बाहर से भी डीएपी वगैरह खरीदते थे वो कम हो गई है। किसके कारण? पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भाई साहब ये जो फर्टिलाइजर है उसका प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और जब प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इंपोर्ट करना कम कर दिया है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और जब इंपोर्ट करना बाहर से हम कम खरीद रहे हैं तो हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर का स्टॉक, यानी कि जो फर्टिलाइजर की कमी हो गई है, स्टॉक कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट कारण है इंक्रीज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो फर्टिलाइजर है जो डीएपी वगैरह को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, सल्फर, इनके प्राइस भी इंक्रीज हो गए हैं। इसकी वजह से इसका जो कंपनी वगैरह कम प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड सब्सिडीज टू कंपनी। जो इंडिया में फर्टिलाइजर की कंपनी है जो डीएपी बनाती हैं, उनको देखो फिक्स सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है और कंपनी को नुकसान होता है। अब नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से ये कंपनी ने क्या है, प्रोडक्शन कम कर दिया है। अब प्रोडक्शन कम कर दिया तो शॉर्टेज तो होगी, कमी तो होगी। नेक्स्ट अब इस शॉर्टेज के इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, शॉर्टेज का जो कमी आई है? देखो भाई साहब, ये रबी क्रॉप को बोने में हैम्पर करेगा। हैम्पर का मतलब एक तरह से रुकावट। रबी क्रॉप नहीं बो पाएंगे, जब डीएपी नहीं मिलेगा तो फसल बोने में देरी होगी या नहीं बो पाएंगे। तो ये तो भाई साहब सॉइल के मॉइस्चर या वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है सॉइल में, उस पर डिपेंड होता है, तभी वो किसान बोते हैं। जैसे अब बारिश हुई है, बारिश के टाइम पे किसान बोते हैं और अब खाद है नहीं, तो किसान फसल बो नहीं पाएंगे। तो ये रबी क्रॉप को बोने में एक तरह से बाधा है। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोडक्शन टारगेट है वो भी इफेक्ट होगा, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जब फसल ही नहीं बोल पाएंगे और जो टारगेट है, हम इतना हमें फसल क्रॉप वीट की या मस्टर्ड की इतनी फसल हमें उगानी है और वो उग नहीं पाएगी, तो आगे फिर जो फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए क्विकली कि जो कंजम्पशन सेंटर हैं वहाँ पे पोर्ट से, बंदरगाह पे, पोर्ट जो होते हैं कोस्टल एरियाज के पास बंदरगाह, वहाँ से मटेरियल को डायरेक्टली कंजम्पशन सेंटर पे पहुँचाया जाए जल्दी से, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो फार्मर हैं उनको एडवाइस दी जाए, सलाह दी जाए कि भाई साहब आप मिक्सचर यूज करो यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट का, यूरिया का और डीएपी वगैरह का। इंस्टेड डीएपी डायरेक्टली यूज करने के बजाय यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, उसका मिक्सचर आप यूज करो फसल बोने के लिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकता है।